उस इलाके में बने हुए हैं। जब कल राष्ट्रपति की तरफ से, सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया था या ये कहा गया था कि वो इन इलाकों से बाहर आ जाए, उन्होंने आने से मना कर दिया। और ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें हम आपको सीरिया के स्वेदा इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर अब भी अरब लड़ाके बड़े अटैक कर रहे हैं द्रूज कम्युनिटी पर, उनके इलाकों में, उनकी दुकानों पर, उनके घरों पर। और ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको स्वेदा की दिखा रहे हैं, जो साउथ सीरिया का इलाका है, जहां पर द्रूज समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद है। देखिए, आपका आंकलन बहुत सही है, क्योंकि इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ और हैं। और इजराइल, देखिए, जो रूस का ऑटोनॉमी का जो लड़ाई है वो 1945 से चल रही है। और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं जो कि एक्टिव हैं उस एरिया में। एक तो कुर्ड्स हैं जो कि ईस्टर्न साइड में है, नॉर्दर्न में टर्किश हैं जो कि अपने एसटीएस, हयात तहरीर अल शम, एसटीएस जिसको हम कहते हैं, एसटीएस का बोलबाला है। और साउथ में ड्रूज है। ड्रूज को इजराइल का समर्थन है और इजराइल चाहता है कि वहाँ पर उसको ड्रूज बफर जोन बन जाए वहाँ पर। और उसकी जो सुरक्षा है गोलान हाइट्स के नॉर्थ में और लेबनान, साउथ सदर्न लेबनान में देखिए काफ़ी अटैक हुए, वहाँ भी काफ़ी हिजबुल्लाह को जो है काफ़ी डैमेज पहुँचाया गया है। तो उस इलाके में लगभग एक छोटा मोटा जो है वो उनका बफर जोन बन चुका है। तो इजराइल चाहता है कि एक बफर जोन और बन जाए और ज़्यादा कदा वो ड्रूज के पक्ष में, ड्रूज, मैं ये कहने में पीछे नहीं हटूंगा कि वो ड्रूज के सहायता करने के आड़ में अपने ऑब्जेक्टिव को साधने का प्रयास कर रहे हैं। बीच में ये भी खबरें थी कि नॉर्दर्न सीरिया में कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी भी डेवलप हो रही है, जिसको कि इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक से सबूत किया। ध्यान रहे कि जो एसटीएस है जिसको टर्की सपोर्ट कर रहा है, और टर्की का ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें कि वो चाहता है कि वो एक्सपेंड करे अपने इलाके को सदर्न की तरफ। अभी वो नॉर्थ में चाहता है कि सदर्न की तरफ आए वो। तो ये दोनों देश जो अपने ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। और कहा जा रहा है कि समय के साथ इजराइल भी ड्रूज के साथ आ सकता है। अगर इजराइल ड्रूज के साथ आता है कुर्द, और कुर्द को थोड़ा सा अगर इजराइल सपोर्ट करता है तो वो दिन दूर नहीं जब दोनों मिलकर वहां पर अटैक करें। देखना यह होगा कि अमेरिका, जिसको कि अल शरा को जिन्होंने सपोर्ट किया, जो कि कभी आईएस से बहुत जबरदस्त जुड़े हुए थे, उनके साथ अपना हाथ मिलाया और आगे किया है, वो किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएंगे, स्पेशली शांति स्थापित करने के मामले में थोड़ा सा बड़ा मुझे प्रश्न चिन्ह लगता है। वो थोड़ा सा इम्बैलेंस है और इसराइल के पक्ष में है कि सीरिया